दोस्तों, किशोरदा के गाए क्लासिकल बेस्ड गीतों पर आधारित हमारे इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। के रागा सीरीज के फर्स्ट वीडियो को जो आपका प्यार और सपोर्ट मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इनकरेजिंग कमेंट्स और सुपर थैंक्स से हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत आभार। उम्मीद है के रागा सीरीज के इस सेकंड वीडियो को भी आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशोरदा के शास्त्रीय रागों पर गाए कुछ ऐसे गीतों की जिनकी कंपोजिशन डिफिकल्ट थी, पर फिर भी किशोरदा ने बिना किसी ट्रेनिंग के इन गानों को इतनी मधुरता और दक्षता से गाया कि सदा के लिए अमर बना दिया। और आज ये गीत हिंदी सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही हम आपको सुनाएंगे इन गीतों से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसी डिफिकल्ट कंपोजिशंस की जिन्हें किशोरदा ने पूरी शिद्दत से गाया और जीवंत बना दिया। फ्रेंड्स, शास्त्रीय संगीत में कुछ राग गाने में काफी कठिन माने जाते हैं, जैसे राग हंसध्वनि, राग केदार, राग तोड़ी, राग दरबारी, राग मारवा, राग देशकर और राग भैरव इत्यादि। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे ही एक कठिन राग केदार की, जिस पर बेस्ड घर फिल्म का एक गीत किशोरदा ने बहुत खूबसूरती के साथ गाया है। ये गीत है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। दोस्तों, 1978 में रिलीज हुई फिल्म घर में म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने, और इस फिल्म के गीत लिखे हैं गुलजार साहब ने। इस मुश्किल कंपोजिशन को किशोरदा और लता दी ने बेहद खूबसूरती के साथ गाया है, और गुलजार साहब की दिलकश शायरी ने इस गीत में 4 चांद लगा दिए हैं। अब बात करते हैं राग भैरव की। दोस्तों, राग भैरव अगेन एक कठिन राग माना जाता है। ये राग प्रभात बेला का प्रसिद्ध राग है, तो इसलिए इसे गाने का समय है दिन का प्रथम पहर। करुण रस से भरपूर राग भैरव की प्रकृति भक्ति रस युक्त और गंभीर है। 1979 में आई फिल्म गौतम गोविंदा में किशोरदा का गाया गीत एक ऋतु आए एक ऋतु जाए राग भैरव पर ही आधारित है। गंभीर दर्शन से भरपूर इस गीत को किशोरदा ने डूब के गाया है। उनकी वॉइस का फेमस रेजोनेंस या गूंज इस तरह के गंभीर गीतों में हमेशा उभर के आता था, और ये गीत भी अपवाद नहीं है। आनंद बख्शी साहब के मीनिंगफुल बोलों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मधुर संगीत के साथ किशोरदा की जादुई आवाज ने पूरा न्याय किया है। राग भैरव पर बेस्ड इस गीत में आए उतार चढ़ावों को किशोरदा ने सहजता से गाया है। अंतरे में जाकर ये गीत एक किशोर स्पेशल गीत बन जाता है, और आप उनकी गूंजती आवाज में निहित संदेश में खो से जाते हैं, और गीत कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। फिलोसफिकल टाइप गीत गाने में किशोरदा माहिर थे, जैसे जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और मुसाफिर हो यारो इत्यादि। और गौतम गोविंदा का ये गीत भी निसंदेह उनके टॉप गंभीर और दार्शनिक टाइप गीतों में से एक है, और अगर आपको ऐसे गीत पसंद हैं तो ये सॉन्ग आपके लिए है। अब बात करते हैं राग मालगुंजी की। दोस्तों, राग मालगुंजी एक बहुत ही मीठा राग है। यह राग बागेश्वरी से मिलता जुलता राग है, और इसे गाने बजाने का समय है रात्रि का तीसरा पहर। 1960 की फिल्म सुहाना गीत में गाया किशोरदा का गीत बाजे बाजे रे बाजे कहीं बांसुरिया राग मालगुंजी पर ही आधारित है। शास्त्रीय राग पर आधारित इस सुंदर गीत को किशोरदा ने बहुत खूबसूरती से गाया है, और इस गीत को सुनकर ये महसूस होता है कि 50 और 60 के दशक में कई संगीतकारों का किशोरदा से क्लासिकल बेस्ड गीत न गवाना एक बड़ी गलती थी। दोस्तों, सुहाना गीत किशोरदा की होम प्रोडक्शन फिल्म थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई, और इसलिए इस गीत की ज्यादा चर्चा नहीं होती। अपनी अन्य होम प्रोडक्शन फिल्म्स की तरह ही इस फिल्म में भी संगीत किशोरदा ने ही दिया था। सुहाना गीत में मधुबाला और किशोर कुमार लीड एक्टर्स थे।
संभवतः इस फिल्म के निर्माण को छोड़ने का मुख्य कारण मधुबाला का गिरता स्वास्थ्य था। 1960 में एक हार्ट प्रॉब्लम के कारण मधुबाला जी की बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें अपने काम का बोझ सीमित करना पड़ा और इसी कारण शायद ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई। 1970 में आई फिल्म सफर का गीत जीवन से भरी तेरी आंखें, ये भी राग मालगुंजी पर ही आधारित था, जो कि किशोरदा के बेहतरीन गीतों में शामिल है। अब बात करते हैं राग किरवानी की। दोस्तों, राग किरवानी कर्नाटक संगीत से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में शामिल किया गया राग है। यह राग स्वभाव से बहुत चंचल है और इसे गाने बजाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर। राग किरवानी पर आधारित किशोरदा के कुछ गीत हैं। गीत गाता हूं मैं फ्रॉम लाल पत्थर मूवी, बेकरार दिल तू गाए जा फिल्म दूर का राही, कोई होता जिसको अपना फिल्म मेरे अपने, मेरी भीगी भीगी सी फ्रॉम फिल्म अनामिका, रिमझिम गिरे सावन फिल्म मंजिल, आने वाला पल जाने वाला है फिल्म गोलमाल। चलिए बात करते हैं राग खमाज की। रात्रि के इस राग में श्रृंगार रस के दो रूप विद्यमान हैं। इस राग को गाने बजाने का समय है रात्रि का द्वितीय पहर। राग खमाज पर आधारित किशोरदा के गाए कुछ गीत हैं। खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं फिल्म दो रास्ते, कुछ तो लोग कहेंगे फिल्म अमर प्रेम, और तेरे मेरे मिलन किए रहना फिल्म अभिमान। अब बात करते हैं राग भीम पलासी की। दोस्तों, राग भीम पलासी दिन के रागों में अति मधुर और कर्णप्रिय राग है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। श्रृंगार और भक्ति रस से यह राग परिपूर्ण है। इस राग को गाने बजाने का समय है दिन का तीसरा प्रहर। 1971 में आई शर्मीली फिल्म का गीत खिलते हैं गुल यहाँ राग भीम पलासी पर आधारित है। यूं तो ये गीत लता जी ने भी गाया था, पर किशोरदा की आवाज में ये गीत अत्यधिक मधुर बन पड़ा है। तो दोस्तों, ये थे क्लासिकल रागों पर आधारित किशोरदा के गाए कुछ गीत। अगर आप एक ट्रू किशोरदा फैन हैं तो के रागा सीरीज के इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि किशोरदा के गाए इन क्लासिक गीतों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आपने हमारा इस के रागा सीरीज का फर्स्ट वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और हाँ, हमारे कई व्यूअर्स हमसे अक्सर पूरा सॉन्ग प्ले करने की डिमांड करते हैं, पर कॉपीराइट लिमिटेशंस के चलते हम ऐसा नहीं कर सकते। पर जिन भी गीतों की जानकारी हमने इस वीडियो में दी है, इन सब गीतों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहां से आप ओरिजिनल सोर्स पर जाकर इन गीतों को देख सुन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जिन भी गीतों को शामिल करने की हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर ने मांग की थी, हमने उन सब गीतों को इस वीडियो में शामिल करने का प्रयत्न किया है। अगर आप भी किशोरदा के कुछ ऐसे गीत जानते हैं जो कि शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में इन गीतों को शामिल कर सकें। जाने से पहले एक और ख़ास बात, आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आप हमारे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के अलावा पुराने हिंदी गीतों के कवर भी देख सुन सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर विजिबल है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।